बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। डियर व्यूअर्स, आज हम आपसे असिस्टेंट डायरेक्टर फेडरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको इंटेलिजेंस ब्यूरो के नाम से पहचाना जाता है, उसके बारे में जो जॉब्स अनाउंस हुई हैं, जो लेटर ऑन फिर भी किसी टाइम आप इसके बारे में आपको अवेयरनेस के लिए अगर आप देखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो इसका सिलेबस और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है आपसे हमसे शेयर करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या है, जो चीज़ें आपको कंसीडर करनी है वो भी आप चीज़ें ज़ेहन नशीन कर लें। तो मज़ीद जो हमारी टाइम टू टाइम जॉब्स के मुतालिक या फिर इसी जो पोस्ट के मुतालिक गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन है, रिज़ल्ट है या फिर एग्ज़ाम्स है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारा फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो असिस्टेंट डायरेक्टर आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? मास्टर सेकंड डिवीज़न, यानी कि किसी भी फैकल्टी में 16 ईयर आपकी एजुकेशन है विद सेकंड डिवीज़न, तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन आपने ये देखना है कि जो कट ऑफ डेट है, क्लोजिंग डेट है जब आपने अप्लाई करना है, यानी कि जो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और उसका लास्ट डे, उसको देखें। आपकी एज लिमिट 21 से लेकर 35 तक होनी चाहिए, यानी कि 21 से कम नहीं होनी चाहिए और 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये एज विद रिलैक्सेशन है, यानी कि 5 ईयर की जो जनरल रिलैक्सेशन सबके लिए अवेलेबल होती है, वो इसमें इंक्लूडेड है। हाँ, अगर कोई गवर्नमेंट का सर्वेंट है और उसकी सर्विसेज ज़्यादा है, डिफेंस के सर्विंग है, उनकी सर्विस ज़्यादा है, तो वो एज़ पर देयर गवर्नमेंट पॉलिसी वो देख सकते हैं कि उनकी एज लिमिट क्या बनती है। अच्छा, नंबर ऑफ़ पोस्ट आ जाता है इसके बाद। ओपन मेरिट पे 3 पोस्ट अनाउंस की गई हैं। पंजाब की 24 हैं। फर्दर मैंने इसको कैटेगराइज नहीं किया, सिर्फ पंजाब के ओवरऑल बताया ओपन मेरिट पे कितनी, वुमेन की कितनी है, वो आप ऐड में देख सकते हो। सिंध की 10 पोस्ट हैं, बलूचिस्तान की 3 हैं, KPK की 6 हैं, एक्स फाटा की 2 हैं, गिलगित बल्तिस्तान की 1 है और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की 1 है। अब आ जाती है बात सिलेबस। जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसके लिए सिलेबस होगा, यानी कि 2 इसके टेस्ट हैं। एक पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जिसमें 1/8 रेशो के हिसाब से लोगों को पास किया जाएगा, जो एस्पिरेंट्स होंगे, जो टॉप पे होंगे। डेफिनेटली इसके लिए कम से कम 50% मार्क्स लेना लाजमी है, और जो डेफिनेटली जो 50, 1, 2, 3 और 90 तक जो जाएंगे, जो टॉप से होंगे, उनको पास किया जाएगा 1/8 रेशो के साथ। यानी कि 50 पोस्ट हैं, तो इट्स मीन कि 400 एस्पिरेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर सब्जेक्टिव टेस्ट, यानी कि हर पोस्ट, एक पोस्ट के अगेंस्ट 8 लोगों को पास किया जाएगा। अब आ जाता है सिलेबस में। जो पहला टेस्ट होगा स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, FPSC जो कंडक्ट करेगा। इसके 2 पोर्शन हैं, यानी कि पार्ट 1 में इंग्लिश 20 मार्क्स का होगा, जिसमें वोकेबलरी है। BPS 17 एंड अबव के लिए वोकेबलरी होती है टेस्ट में। इसके अलावा ग्रामर का यूसेज है और सेंटेंस स्ट्रक्चर है। ग्रामर बहुत वाइड है, इसके लिए FPSC की जो हमने एक अलग कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, रैंड एंड मार्टन बेस्ड, वो बहुत ज़बरदस्त है। CSS के इवन एस्पिरेंट्स के भी वो रिकमेंड किया जाता है कि वो एक दफ़ा रैंड एंड मार्टन के सिलेबस को गो थ्रू करें, ताकि इंग्लिश का वंस उनका हमेशा के लिए मसला हल हो जाए। पार्ट 2 में जो असिस्टेंट डायरेक्टर IB हैं, इसके 80 मार्क्स का, जिसको जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट हम कहते हैं, इसके 4 पोर्शन होंगे। बेसिक अरिथमेटिक 20 मार्क्स का, जिसमें अलजबरा, रेशो, परसेंटेज, अरिथमेटिक मीन। दूसरे नंबर पे करंट अफेयर्स 20 मार्क्स का होगा, जिसमें करंट चैलेंजेस जो लास्ट 2 ईयर में जितनी भी डेवलपमेंट हुई, इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, उसके बारे में सवाल आ सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान अफेयर और इस्लामिक स्टडी में 10-10 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, जो बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग आपको होना लाजमी है। बाकी जितनी आपकी अच्छी तैयारी होगी, डेफिनेटली कोई टिपिकल क्वेश्चन भी आ जाते हैं समटाइम। और चौथा पार्ट इसका आ जाता है कंप्यूटर IT रेलिवेंट क्वेश्चन, जो 20 मार्क्स के। तो इस तरीके से ये 20 मार्क्स इंग्लिश के हो जाते हैं और 80 मार्क्स MCQs पैटर्न पे जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट में स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। और इसमें कम से कम 50 मार्क्स लेना लाजमी है क्वालिफाई करने के लिए, ताकि नेक्स्ट जो आपका टेस्ट है सब्जेक्टिव, उसमें आप क्वालिफाई कर सकें। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लें कि सब्जेक्टिव अभी हम उसकी तैयारी के लिए फ़ौरन नहीं जा रहे हैं। जो लोग क्वालिफाई करेंगे और सब्जेक्टिव टेस्ट के लिए क्वालिफाई होंगे, वो हमारा कोर्स इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इसकी भी डिटेल आपसे शेयर कर लेते हैं कि ये इंग्लिश बेस्ड होगा। इंग्लिश का पेपर होगा, जिसमें ऐसे राइटिंग 25 मार्क्स, प्रेसी राइटिंग 25 मार्क्स,
comprehension 20 मार्क्स, वर्ड मीनिंग एंड मेकिंग सेंटेंसेस 10 मार्क्स, ग्रामेटिकल करेक्शंस 10 मार्क्स, नरेशन 10 मार्क्स। तो इस तरीके से क्वालिफाइंग कम अज़ कम इसमें मार्क्स जो होते हैं 100 में से 50 होते हैं पास करने के लिए। अब यहाँ पे आ जाता है कि ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या है। अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, विद इन एज हैं, तो आपने क्या तरीके करना, स्टेप वाइज। सबसे पहला स्टेप है आपने फ़ी पे करनी है BPS 16-17 की 300 फ़ीस होती है जो आपको नेशनल बैंक में जमा करवानी पड़ती है। दूसरे नंबर पे आपने ये TR जिसमें फ़ीस जमा करवाते हैं उसको संभाल के रखना होता है, क्योंकि एग्ज़ाम के दिन आपको ये लेके जाना लाजमी होता है, इसके बगैर अलाउ नहीं होता। अगर अलाउ हो भी जाए तो लेटर ऑन आपको डिपॉज़िट करवाना पड़ती है TR। तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो लापरवाही की वजह से इसको घुमा देते हैं। तो अपने जहाँ पे आपके सीक्रेट जो अच्छे डॉक्यूमेंट्स यानी कि जो क्रेडेंशियल्स वगैरह हैं वहाँ पे अपनी इस TR को संभाल के रखें, ताकि जब आप पेपर देने जाएं तो आपको कहीं ढूंढना ना पड़े, परेशानी ना करना पड़े। तो इसके बाद आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। ये लिंक है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं fpsc.gov.pk और उसमें टैब आ जाता है ऑनलाइन अप्लाई करने का। इसके अलावा आप वैसे भी टाइप कर सकते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर या ऑनलाइन एप्लीकेशन FPSC जॉब्स, ठीक है। तो लिंक आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, अदरवाइज़ आप टाइप भी कर सकते हैं गूगल में जाके online.fpsc.gov.pk और स्लैश डाल के इंडेक्स gr.php लिख लें तो सही है, अदरवाइज़ online.fpsc.gov.pk से भी लिंक ओपन हो जाएगा। अब आपने फॉर्म फिल करना होता है, उसके लिए मुख्तलिफ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, डॉक्यूमेंट्स आपके पास सारे होने चाहिए, मैट्रिक से लेके ऑनवर्ड जितनी भी हैं। बाकी जो आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं, जो आपकी रिसर्च पेपर्स वगैरह हैं, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। ईमेल वैलिड आपके पास होनी चाहिए। फ़ोन नंबर आपका जो वर्किंग है कोशिश करें कि वो चेंज ना हो, जिस नेटवर्क पे रजिस्टर्ड है उसी पे ही आपने उसको रखा हो, यानी कि अगर यूफ़ोन का नंबर तो यूफ़ोन पे है, माइग्रेटेड नंबर ना हो। तो इसके अलावा आपके पास वैलिड CNIC होनी चाहिए। सॉफ्ट कॉपी में आपके पास पिक होनी चाहिए जिसकी जो उसकी जो आप साइज़ कह सकते हैं वो 30 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 30 KB से ज़्यादा है तो आप गूगल पे ऑनलाइन रीसाइज़ में जाके पिक को रीसाइज़ कर सकते हैं, उसमें वो आपका साइज़ कम हो जाता है तो आप उसको अटैच कर सकते हैं। अब फिर आपने अपना जो टेस्ट सेंटर, इंटरव्यू सेंटर सेलेक्ट करना है उसको भी एहतियात से सेलेक्ट करें। कहीं ये ना हो कि आप कराची में बैठे हुए लाहौर का सेलेक्ट कर लें, या कराची में बैठे इस्लामाबाद का सेलेक्ट कर लें, या इस्लामाबाद में बैठे हुए तो किसी और सिटी का, जिस सिटी में रह रहे हैं जो आपको करीब पड़ता है उसी को ही ऑप्ट करें टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। आफ्टर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन सेव ट्रैकिंग ID। अगर आपके पास प्रिंटर है तो प्रिंट कर लें, अदरवाइज़ उसकी तस्वीर बना के रख लें, ट्रैकिंग ID आपके पास हो। वरना एक दफ़ा आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी तो नॉर्मली आपको ऑनलाइन एडमिशन इशू होता है। आपको उसके बारे में कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। छोटी मोटी कोई गलती हो भी जाए तो उसको इग्नोर कर दें, लेकिन कोशिश करें कि गलती ना ही हो तो बेहतर है, लेकिन हो जाए तो लेटर ऑन उसको करेक्शन हो जाती है। तो बड़ी कोई मिस्टेक उसमें नहीं होनी चाहिए, नेम की या फिर वल्दियत की या फिर डॉक्यूमेंट्स में जो आपके रिज़ल्ट कार्ड वगैरह हैं उनकी इंफॉर्मेशन के मुतालिक। तो एक दफ़ा आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी तो आप एग्ज़ाम में अपीयर होने के एलिजिबल होते हैं। इसके बाद आ जाता है असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो। जो प्रिपरेशन है उसका ऑनलाइन प्रोग्राम हार्वर्ड अकेडमी ऑफ़र कर रही है, उसका तरीक़ेकार क्या होगा और हम उसमें क्या कुछ करवाएंगे। तो सबसे पहले लेक्चर्स बेस्ड सेपरेट कोर्स फॉर स्क्रीनिंग एंड सब्जेक्टिव टेस्ट, दोनों अलग अलग होंगे। अगर हम दोनों एक साथ इकट्ठे स्टार्ट करते तो आपका फोकस नहीं रह सकता। तो स्क्रीनिंग टेस्ट को हम पहले फोकस करेंगे, जो एस्पिरेंट्स अल्लाह करे जो सारे अप्लाई करने वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं वो कामयाब हों। तो जो कामयाब होंगे वो सब्जेक्टिव टेस्ट की तरफ जाएंगे, और अगर जो पास नहीं होता तो उसको एक्स्ट्रा फ़ी शुरू से ही पे करने की क्या ज़रूरत है। लिहाजा सब्जेक्टिव टेस्ट को पेंडिंग रखें, जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसको ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा हम इस सेशन में वीकली टेस्ट प्लान करेंगे जिसमें आपको स्केड्यूल इशू किया जाएगा। आपके जो ये वेबसाइट पे लिंक भी मेंशन है www.harvardacademy.com, आपके कोर्स में शेड्यूल इशू किया जाएगा। टेस्ट का शेड्यूल क्या है, हर वीक में कुछ कंटेंट्स दिए जाएंगे, उन कंटेंट्स के आपने लेक्चर लेने हैं, फिर उन टेस्ट को आपने अटेम्प्ट करना है ताकि आप देख सकें कि आप कितनी अंडरस्टैंडिंग हासिल की है। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्विज़ जो आपके मुख्तलिफ पोर्शन है, इंग्लिश है, पाकिस्तान अफेयर है, करंट अफेयर है, इंग्लिश मैथमेटिक्स है, उसके हम क्विज़ भी अवेलेबल करें ताकि आप उस पर प्रैक्टिस कर सकें। इसके अलावा जब हमारे एग्ज़ाम करीब होंगे, जब उसकी डेट अनाउंस होगी तो हम 10 मॉक टेस्ट
ऑनलाइन कंडक्ट करेंगे वो इसी कोर्स की फ़ीस में ही शामिल होंगे। तो नॉर्मली कोर्स का ड्यूरेशन 3 महीने होता है। अगर पेपर महीना आधा लेट हो जाते हैं तो फिर भी कोर्स चलता रहता है। हाँ, अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिले हो जाए तो फिर आपको मेंबरशिप रिन्यू करवाना पड़ती है। तो कोर्स अवेलेबल होगा थ्रू वेबसाइट www.harvardacademy.com। और आप हमारा अगर कंप्लीट कोर्स जिससे हम कंसेप्चुअल प्रिपरेशन आपकी करवाएंगे और आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में आपकी ये जो कोर्स होगा ये आपकी हेल्प करेगा, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। www.harvardacademy.com पे भी नंबर मेंशन है और यहाँ पे भी व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर आप टेक्स्ट करके जो भी डिटेल लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। इन्फॉर्मेशन मज़ीद भी आपको कोई चाहिए हो तो आप पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफ़िज़।